हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। ट्विटर के खिलाफ एक्शन में भारत सरकार, आईटी गाइडलाइंस पालन न करने पर भेजा तीसरा और आखिरी नोटिस। सरकार ने नोटिस में कहा, ट्विटर ने नियमों के मुताबिक अभी तक हमें अपने चीफ कंप्लायंस अफसर के बारे में नहीं दी जानकारी। नोटिस में भारत में ट्विटर के दफ्तर को लेकर भी उठाए सवाल। सरकार ने कहा, ट्विटर ने एक कानूनी फॉर्म के दफ्तर का दिया पता। कल आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी सरकार की बैठक। ट्विटर को आखिरी नोटिस भेजने का फैसला। ट्विटर की मनमानी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर अकाउंट को किया अनवेरिफाइड। सरकार के विरोध के बाद ब्लू टिक दोबारा किया बहाल। ट्विटर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत का अकाउंट भी किया अनवेरिफाइड, अकाउंट से हटाया ब्लू टिक। भागवत के अलावा आरएसएस के 3 और नेताओं के अकाउंट से भी हटाए ब्लू टिक। सुरेश जोशी, अरुण कुमार, सुरेश सोनी के अकाउंट को किया अनवेरिफाइड। हंगामे के बाद ट्विटर की सफाई, कहा लंबे समय तक अकाउंट एक्टिव नहीं रहने पर वेरिफिकेशन पॉलिसी के तहत हटाते हैं ब्लू टिक। वेंकैया नायडू का पर्सनल अकाउंट लंबे समय से नहीं था एक्टिव। आखिरी बार पिछले साल 23 जुलाई को किया था ट्वीट। नाइजीरिया ने ट्विटर को अनिश्चित काल के लिए किया सस्पेंड। राष्ट्रपति का एक ट्वीट डिलीट किए जाने पर कार्रवाई की। मुंबई में अनलॉकिंग पर कंफ्यूजन, बीएमसी कमिश्नर ने कहा लेवल 3 वाले शहरों की कैटेगरी में है मुंबई। कल महाराष्ट्र सरकार ने किया था ऐलान, लेवल 2 में है मुंबई। सभी दुकानें खुलेंगी, 50% क्षमता के साथ मॉल थिएटर्स खुलेंगे। महाराष्ट्र में अनलॉक का प्लान रेडी। सोमवार से 5 लेवल में लॉकडाउन से हटेगी पाबंदी। महाराष्ट्र में 5% से कम पॉजिटिविटी रेट वाले और ऑक्सीजन बेड 25% से कम भरे जिलों में लेवल 1 की अनलॉकिंग पूरी तरह मिलेगी छूट। पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा और 75% से अधिक ऑक्सीजन बेड भरे जिलों में लेवल 5 की अनलॉकिंग। जरूरी सामानों की दुकान शुक्रवार शाम तक खुलेंगी। मुंबई अनलॉक पर बोली मेयर किशोरी पेडनेकर, सब कुछ खुलना चाहिए। कोरोना संकट को देखते हुए धीरे धीरे अनलॉक करने पर कर रहे हैं काम। अनलॉक से पहले मुंबई के वाकोला में लगा जबरदस्त जाम। स्टेशन के पास ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस। मुंबई के बाजारों में उमड़ी भीड़। दादर की मार्केट में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। मुंबई में आज 264 सेंटर पर 45 से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन। सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वालों को लगेगी वैक्सीन। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 14,152 लोग संक्रमित, 289 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में अनलॉक होने पर बीजेपी ने की मंदिरों को खोलने की मांग, साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन की इजाजत मांगी। महाराष्ट्र बीजेपी ने दी चेतावनी, अगर रविवार तक नहीं लिया फैसला तो सोमवार को उठाए जाएंगे कड़े कदम। वैक्सीन के लिए निकाला गया ग्लोबल टेंडर रद्द होने पर बोली मुंबई की मेयर, कहा 9 कंपनियां गाइडलाइंस का पालन करने में रही नाकाम। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की अपील, वैक्सीन को लेकर स्थिति स्पष्ट करे केंद्र। जून में कब और कितनी वैक्सीन मिलेगी। दिल्ली में 7 जून से ऑड इवन के आधार पर खुलेंगे बाजार और मॉल। सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान, दिल्ली में ऑड इवन के नंबर के हिसाब से खुलेंगे बाजार। केजरीवाल के मुताबिक सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक बाजार खुलेंगे। दिल्ली मेट्रो 7 जून से 50% कैपेसिटी के साथ शुरू होगी। ई कॉमर्स कंपनियां करती रहेंगी कामकाज। दिल्ली में निजी दफ्तर 50% मैन पावर के साथ खुलेंगे। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के अफसरों की 100% अटेंडेंस। केजरीवाल ने कहा, तीसरी लहर में रोजाना 35,000 केस के पिक के हिसाब से हो रही है तैयारी। बच्चों पर टास्क फोर्स का किया गया गठन। दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत को लेकर केजरीवाल का ऐलान, कहा दिल्ली में लग रहे हैं 64 ऑक्सीजन प्लांट्स, 25 ऑक्सीजन टैंकर्स खरीदे जाएंगे। दिल्ली के मशहूर खालका जी मंदिर में आने शुरू हुए श्रद्धालु। मंदिर प्रशासन की तरफ से सिर्फ दर्शन की इजाजत, प्रसाद नहीं चढ़ा सकते भक्त। कोरोना की सेकेंड वेव में 646 डॉक्टर्स की हुई मौत। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जारी किया आंकड़ा। दिल्ली में कोरोना के 523 नए केस आए सामने, 50 लोगों ने तोड़ा दम। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और बरेली भी अब कोरोना कर्फ्यू खत्म। प्रदेश में अब तक 67 जिलों से हटा कोरोना कर्फ्यू। सीएम योगी का ऐलान, उत्तर प्रदेश में कोरोना पर पूरी तरह काबू। प्रदेश में 20,000 से भी कम एक्टिव केस। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना, कहा लोग सरकार में विश्वास खो चुके हैं। पंजाब में कोरोना की स्थिति भयंकर। देश में एक दिन में 1,20,529 लोग कोरोना पॉजिटिव, 3,380 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 22,651 नए केस सामने आए, 463 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 16,229 नए केस, 135 लोगों ने गंवाई जान। नागपुर में बच्चों पर वैक्सीन की ट्रायल की प्रक्रिया शुरू। कुछ बच्चों का हुआ चयन किए गए बच्चों को कल दी जाएगी वैक्सीन की पहली डोज। बच्चों का मेडिकल टेस्ट किया गया। पूर्व एथलीट मिल्खा सिंह की तबीयत में सुधार, डॉक्टर्स की टीम रख रही है मिल्खा सिंह की सेहत पर निगरानी। पंजाब में निजी अस्पतालों के वैक्सीन बेचने पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कहा मुफ्त में मिलने वाली वैक्सीन 1560 रुपए में खरीदने को मजबूर हुए लोग। ब्रिटेन में मंडराया कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। बीते दिन में मिले 6,238 नए केस, 2 महीने का सबसे ज्यादा केस मिले। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया किसानों के साथ संवाद। ऑर्गेनिक खेती पर दिया जोर, कहा जैविक खेती अपनाए किसान। पीएम मोदी ने एथेनॉल को 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकता बताया। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य 2025 में करेंगे हासिल। पीएम मोदी बोले क्लाइमेट चेंज इंडेक्स के टॉप 10 देशों में भारत शामिल। भारत बना क्लाइमेट जस्टिस का लीडर। पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर 100 पायलट परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा भारत क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों को लेकर जागरूक।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, मैं और पीएम मोदी जिम्मेदार नेता, भारत और रूस मुद्दे आपस में सुलझाने में सक्षम। एक इंटरव्यू में बोले पुतिन, कोई क्षेत्रीय ताकत भारत और रूस के मामलों में न दे दखल। क्वाड संगठन पर सवाल उठा चुका है रूस। योगी ने 35वें भारतीय मजदूर संघ के शिखर सम्मेलन का किया वर्चुअल उद्घाटन। भारतीय मजदूर संघ से जुड़े पदाधिकारियों को दी बधाई। सीएम योगी का ऐलान, उत्तर प्रदेश के मजदूर के साथ हादसा होने पर परिवार को देंगे 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा और 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी शुभकामनाएं, कहा योगी की लीडरशिप में उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर। योगी के जन्मदिन पर प्रयागराज में लोगों ने की पूजा अर्चना। योगी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए लगाए पौधे। लखनऊ में श्री गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारे में अरदास। योगी की लंबी उम्र के लिए दुआ। अपने जन्मदिन और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया पौधारोपण। अपने एक या दोनों माता पिता को कोरोना से खोने वाले छात्रों से फीस नहीं लेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सभी कॉलेज को लिस्ट तैयार करने के लिए कहा। उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए करेगी 100 बसों की नीलामी। कोरोना के कारण ट्रांसपोर्ट की कमाई पर बड़ा असर। जम्मू में युवाओं ने कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अपनाया अनोखा तरीका। युवा कोरोना वायरस के आकार का हेलमेट पहनकर सड़कों पर आए नजर। बुलंदशहर पुलिस का ऐलान, लॉकडाउन हटने के बाद टीका लगवा चुके दुकानदारों को दुकान खोलने और 45+ लोगों को घर से निकलने पर दिया जाएगा जोर। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, कहा हमने ब्लैक फंगस की दवा एम्फोबी के लिए एक कंपनी को 15,000 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर 2 हफ्ते से खड़े हैं 19 ऑक्सीजन कंटेनर्स। टैंकर को कहां भेजा जाए, नहीं हो पा रहा फैसला। किसान कानूनों के खिलाफ पंजाब में किसान यूनियनों का प्रदर्शन। चंडीगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष के घर का किया घेराव। किसान आज मना रहे हैं संपूर्ण क्रांति दिवस। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पंचकुला शिमला हाईवे किया जाम। प्रोटेस्ट में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। हरियाणा के सीएम खट्टर ने प्रदर्शनकारी किसानों को दी चेतावनी, कहा कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ी तो जरूरी कदम उठाएगी सरकार। विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी की पहली संगठनात्मक बैठक, केंद्र से तनातनी पर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई से पहले कराए जाएंगे जिला पंचायत अध्यक्ष के इलेक्शन। 20 जून के बाद जारी हो सकती है नोटिफिकेशन। कोरोना महामारी पर रिव्यू मीटिंग के लिए जेपी नड्डा के घर बीजेपी महासचिवों की बैठक। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाना गलत था, पर फैसले का अफसोस नहीं। गुजरात में 15 जून से लागू होगा लव जिहाद का कानून। 10 साल की सजा का है प्रावधान। छत्तीसगढ़ के रायपुर में महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में विवाद के बाद रोका गया पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की खबर का निर्माण। कब्रिस्तान कमेटी ने पुलिस बुलाकर रोका निर्माण। पीएमएलए कोर्ट ने बैंकों का लोन अमाउंट वसूलने के लिए भगौड़े विजय माल्या की कुछ संपत्ति बेचने की दी परमिशन। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन। सरकार ने आज एक दिन के शोक का किया ऐलान। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स को मिला आईएमए का साथ। आईएमए ने डॉक्टर्स की मांग का किया समर्थन। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया रामपुर में पौधारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी किया वृक्षारोपण। पार्टी के सभी राष्ट्रीय महामंत्रियों के साथ अपने घर पर लगाया पौधा। विश्व पर्यावरण दिवस पर वाराणसी में गंगा नदी की सफाई। नमामि गंगे के सदस्यों ने गंगा की आरती की। लोगों को दिया तुलसी का पौधा। मुंबई में शादी का झांसा देकर डॉक्टर ने किया नर्स के साथ दुष्कर्म। डॉक्टर के खिलाफ धारा 376 का मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के शामली में ट्यूबवेल से पानी पीने पर मासूमों को तालिबानी सजा। खेत के मालिक ने कमरे में कंटीले तार से बांधकर बेरहमी से पीटा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीकर मरने वालों का आंकड़ा 98 पहुंचा। अभी भी 20 लोगों का चल रहा है इलाज। जेल में सुशील कुमार को कम पड़ रहा है खाना। सुशील कुमार ने ज्यादा और प्रोटीन डाइट वाले खाने की मांग की। सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार में मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में पुलिस का छापा। एसएसपी के मुताबिक नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। भारी बारिश के बाद श्रीलंका में बाढ़ और मड स्लाइड ने ढाया कहर। 3 लोगों की मौत, करीब 5000 लोग हुए बेघर। 1 महीने के बाद पहली बार सामने आया उत्तर कोरिया का शासक किम जोंग। खराब होती अर्थव्यवस्था को लेकर पार्टी के साथ की बैठक। पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ बगावत पर उतरे पत्रकार हामिद मीर, कहा मैं राजद्रोह के आरोप का सामना करूंगा, मेरा बचाव जिन्ना के अनुयायी करेंगे। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का विपक्ष पर गंभीर आरोप, कहा फौज की मदद से तख्ता पलट की हो रही है कोशिशें। इमरान ने कहा विपक्षी नेता खुद को लोकतांत्रिक कहते हैं, पर चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने का करते हैं बात। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फेसबुक सख्त 2023 तक सस्पेंड किया अकाउंट। कहा नेताओं को भ्रामक कंटेंट पोस्ट करने को नहीं मिलेगी छूट। ट्रंप ने फेसबुक के फैसले को बताया अपमान। कहा फेसबुक को सेंसर करने और लोगों की आवाज दबाने की नहीं मिलनी चाहिए छूट। ट्रंप ने फिर चीन पर लगाया कोरोना फैलाने का आरोप। कहा दुनिया में वायरस फैलाने के लिए अमेरिका और बाकी देशों को $10 ट्रिलियन दे चुका है चीन। फ्रेंच ओपन पर मैच फिक्सिंग का साया। पुलिस ने रूस की महिला प्लेयर याना स्लिकोवा को किया अरेस्ट। विमेंस डबल्स में हारी थी पहला मुकाबला। फ्रेंच ओपन के चौथे राउंड में पहुंची 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स हमवतन डेनियल रोज कॉलिंस को हराया। आईपीएल के प्लेऑफ और फाइनल मुकाबले दुबई के एक ही स्टेडियम में करा सकता है बीसीसीआई। T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए ले सकते हैं फैसला। रेप और मोलेस्टेशन के आरोप में टीवी एक्टर पर्ल वी पुरी गिरफ्तार। महिला को स्टार की नाबालिग बेटी से रेप का आरोप। सूत्रों के हवाले से खबर, तेरे नाम की हीरोइन भूमिका चावला लेंगी सलमान खान के शो बिग बॉस 15 में हिस्सा।
यामी गौतम ने फिल्म उड़ी के डायरेक्टर आदित्य धर संग लिए 7 फेरे, शादी की तस्वीरें शेयर करके फैंस को दिया सरप्राइज। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल की एक्ट्रेस का कोरोना से निधन, असम के अस्पताल में 35 साल के रिंकू सिंह निकुंग ने ली आखिरी सांस। अक्षय की फिल्म ओ माय गॉड की सीक्वल में पंकज त्रिपाठी करेंगे परेश रावल को रिप्लेस, सितंबर में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। और जूही चावला के सपोर्ट में उतरी पूजा बेदी, लोगों से पूछा हाईकोर्ट का जूही की याचिका को पब्लिसिटी स्टंट बताकर खारिज करना कितना सही। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।